जय हिंद ऑफिसर्स, क्या चल आपके। तो भाई जो एस्पिरेंट अभी पूरी डेडिकेशन से एनडीए 2024 की तैयारी कर रहे हैं और लगे हुए हैं कि सर इसी एनडीए 2024 को यानी कि 1 सितंबर को मैं अपना डिफेंस फोर्सेस को जाने का यानी कि एनडीए को अपना ज्वाइन करने का सपना पूरा करूंगा और साथ साथ अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील कराऊंगा। तो वो अभी पूरी डेडिकेशन से तैयारी कर रहा है और लेकिन अभी इस समस्या में फंसा हुआ है कि सर जो भी आप परिणाम बैच में करा रहे हो सब अच्छे समझ आ रहा है, अच्छे से सर मजा आ रहा है, बढ़िया तरीके से सिलेबस चल रहा है, सब कुछ मैंने कर भी लिया। यानी कि जो भी आप ये टॉपिक इतने सारे आपने जो मेरे को पढ़ा दिए, इतने सारे चैप्टर ये सारे मैं ना कर भी रहा हूं, डेडिकेटेड डेली 8 बजे क्लास में भी आ रहा हूं, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मेरा पेपर निकल जाएगा, मुझे प्रैक्टिस में थोड़ा सा डाउट हो रहा है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए फॉर सिलेक्शन। ये मैं अपने ऊपर इंप्लीमेंट करता था और अपने जो अभी पुराने अपने स्टूडेंट थे सबको मैंने बताई और सबको इससे बहुत बेनिफिशियल देखने को मिला था बेनिफिट, और बेनिफिट के कारण ही वो आज अकेडमी बैठे हैं। तो क्या है वो ध्यान से इसको सुनिएगा, एक बार देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ये मैसेज है सब बच्चों के लिए। देखिए आपको कोई भी चैप्टर पहले कैसे खत्म करना चाहिए, पहले आपको क्लास नोट जो है वो करने चाहिए, उसके बाद रिवीजन करनी चाहिए, उसके 2-3 बारी 4 बारी मल्टीपल रिवीजन, कोई फॉर्मूला नहीं भूल सकते आप। उसके बाद आपने प्रैक्टिस विद टीचर। प्रैक्टिस विद टीचर का मतलब होता है ये जो मैं आपके लिए टॉप 50 वगैरह लेकर आता हूं ना, ये सब जो टॉप 50 लेकर आता हूं, ये बाइनोमियल में भी मैंने आपको टॉप 50 कराए थे, ये सब जो मैं टॉप 50 लेकर आता हूं ये मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। इससे क्या होता है आपको आइडिया हो जाता है कि मुझे करनी कैसे है, कोई ट्रिक है तो कैसे इंप्लीमेंट करनी है, कोई फॉर्मूला है तो वो मुझे कैसे अप्लाई करना उसके अंदर, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप करेंगे। उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आता है सेल्फ प्रैक्टिस, फिर आप सेल्फ प्रैक्टिस पे जाएंगे, राइट। ये सारा करने के बाद पैटर्न तब आप नए चैप्टर पे जाएंगे। गड़बड़ कहां हो रही है मेरे लड्डू, तेरे को गड़बड़ जो हो रही है जहां पर जिस कारण तेरे को तकलीफ हो रही है वो है सबसे इंपॉर्टेंट। तुम क्या कर रहे हो कि मैं जल्दी निकल जाता हूं, जो बच्चे इतने डेडिकेशन 2 महीने से लगे हुए रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनसे रेस में आगे निकल जाऊंगा, तो पहले सारी थ्योरी कर लेता हूं, एक भी क्वेश्चन नहीं करता, एक भी नहीं करता, सारी थ्योरी मैं साथ में कर लेता हूं, बाद में उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बैठता हूं। लेकिन मुझे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो खुद भी मैं अपने टाइम पे प्रैक्टिस करता था तो ऐसा फील होता था जब खुद एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था। तो भाई हो सकता है कि आपको ना क्रिएट हो, कंफ्यूजन क्रिएट होगी, समझ नहीं आ रहा सर कहां पे क्या फॉर्मूला लगेगा, इतना सारा कुछ याद हो गया पता नहीं कर रहा और मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मेरे इतने चैप्टर हो गए लेकिन पता नहीं मेरा हुआ भी है कि नहीं हुआ। उसके बाद हो सकता है कि आप थोड़ा डिमोटिवेट फील करो, और डिमोटिवेशन हो गया तो फिर तो क्या ही हम कर पाएंगे। उसके बाद होता है आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा हो एक क्वेश्चन के अंदर सोल्व करने में, क्योंकि आप मल्टीपल टू मेनी थिंग्स आप पढ़ चुके हो, तो आप कैसे अप्लाई करोगे। अगर एक चैप्टर पढ़ते सबको दिमाग में उसी के बारे में चल रहा होता तो आप इमीडिएटली रिकॉल कर पाते और इमीडिएटली क्वेश्चन को सोल्व कर पाते, और टॉप 50 आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। उसके बाद आप बढ़ेंगे भाई मे फील टफ टू रिकॉल, यानी कि आपको चीजें रिकॉल करने में हो सकता है आप आज पीएनसी पढ़ रहे हो, आपने मेट डिटरमिनेंट का एक भी क्वेश्चन नहीं करा लेकिन नोट्स बना लिए, तो आपको मेट डिटरमिनेंट का अचानक से क्वेश्चन करोगे तो आपको रिकॉल करने में चीजें दिक्कत आएगी। तो इससे थोड़ा बचिए, सीरीज वाइज जाइए तो आपको बेटर रहेगा। अब बात आती है वो सेल्फ प्रैक्टिस वाला मूव, उसमें आपको क्या करना है। देखिए जो बच्चे एवरेज इन मैथ्स है, एवरेज इन मैथ्स देखिए कोई भी नहीं होता, वीक वगैरह नहीं होता। मेरा मानना है वीक स्ट्रॉन्ग सब डिसाइड होता है उसके माइंडसेट से। अगर मन में मान लोगे कि तुम कमजोर हो तो तुम कमजोर हो, अगर मान लोगे मन में कि तुम सबसे ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो तो तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अगर हम बात करते हैं एवरेज इन मैथ्स की, तो बेटा एवरेज मैथ्स में सबसे पहले तुमने क्या करना है, डन करनी है सबसे पहले अपनी फर्स्ट रीडिंग। आपके जो 100 पीवाईक्यू मान लीजिए बच गए हैं, बचने के बाद अब वो सारे पीवाईक्यूज को आराम से, कोई बात नहीं टाइम लग रहा है लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, वो भी बताता हूं कैसे करने, लगाइए कोई बात नहीं, पहले रीडिंग पूरी कर लीजिए। उसके बाद भाई अगर टीचर की हेल्प लेनी है तो टीचर की, मैंने भी आपको नीचे व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा है, वहां से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं ना। तो टॉप 50 की क्लास की ही मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, वहां पे देखिए कैसे टीचर अप्लाई कर रहा है, कैसे चीजें ट्रिक्स को अप्लाई कर रहा है, ये बहुत हेल्प करेगी आपकी। उसके बाद आप मूव करेंगे। एंड नाउ जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले हैं जो बोल रहे हैं भाई मैं एवरेज मैथ्स से ज्यादा हूं, यानी कि मैं एक्सपीरियंस हूं, पहले पेपर दे चुका हूं, पता है मुझे किस लेवल पे आता है और क्या मैं पीवाईक्यू कर चुका हूं, तो उसे क्या करना चाहिए, उसको मैं लड्डू मेरे मान के। अब ये करने के बाद ना जैसे आपका ये भी हो गया, अब ये बच्चे भी और जो एवरेज से ऊपर अपने आप को मानते हैं वो बच्चे भी, उनको भाई अब क्या करना है, अब आपको ना टाइमर लगा के मेरे लड्डू प्रैक्टिस करनी है। आप पहले ना अपना भाई साहब टाइम डिफाइन करिए। मान लीजिए आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठ रहे हो, मैं सुबह बैठूंगा मान लीजिए 5 से लेकर 7 बजे तक, टाइम डिफाइंड होगा। उन 5 से 7 के बीच में आपको कोई भी नहीं होना चाहिए जो आपको डिस्टर्ब कर सके और आपका बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन आपको ला सके किसी भी कारण से। बिल्कुल आप बिल्कुल साइलेंट में होकर अब उसकी प्रैक्टिस करिए। फोकस आपको बढ़ाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है मैथ्स के अंदर। उसके बाद आप करिए टाइम डिसाइड करिए कि मैं इतने क्वेश्चन इतनी देर में करूंगा। अब उस लगातार उस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे कि मैं मानता हूं आपने ना टाइम डिफाइंड कर लिया, 25 क्वेश्चन थे, 60 मिनट में करूंगा। अब इन 60 मिनट के अंदर सबसे पहला है आप सारे के सारे क्वेश्चनों की तरफ जाएंगे जरूर। आपको पता होना चाहिए वो 60 क्वेश्चन थे कौन से। आपने डिफाइन करे कि मैं पीवाईक्यू में पहले से लेकर 60 तक करूंगा और 25 पहले से लेकर 25 तक करूंगा और 60 मिनट है मेरे पास। उस 60 मिनट के अंदर वो 25 के 25 मुझे देख के जरूर आने हैं हर हालत में, वो थे कौन से। ऐसा ना हो मैं वहां तक पहुंचा ही नहीं, ये नहीं होना चाहिए। यही चीज आपको एंट्रेंस की तैयारी करा रही है जो आप यूपीएससी एग्जाम हॉल में करोगे 2.5 घंटे में, जिसमें 20 मिनट तो यूपी आपका ओएमआर ले जाएगा, बाकी का आपका प्रैक्टिस का बचेगा। करना कैसे है, मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन करा, आपका ए आया, आपने ए लगा दिया, फिर बी आया बी अपना वहीं पे ही लगा दो, आंसर मत देखो, अपनी रफ कॉपी में ही लगा दो। साथ साथ टाइमर चल रहा है आपका, बगल में आपका टाइमर चल रहा है, ठीक है, घड़ी चल रही है साथ में आपकी।
2 लगा दिया, करते ये नहीं आया छोड़ दिया, ये नहीं आया छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, आगे बढ़ते बढ़ते 60 तक पहुंच गए, सॉरी 25 तक पहुंच गए, 25 पे आपका सी आ गया, बस पेन रख दिया, टाइम अप, पेन रख दिया। अभी चारों को आंसर की से चेक करो कितने ठीक है कितने गलत है। ठीक वाले को प्लस 2.5 दो, गलत वाले को आप -1/3 कर दीजिएगा। टोटल का 2.5 का टोटल का माइनस करें, देखिए अपना कितना स्कोर आ रहा है। अगले में फिर यही करो, अगले में यही करो। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस में देखेंगे कौन से क्वेश्चन मेरे बच गए, मेरे बच कौन कौन से गए। मान लीजिए मेरे 25 में से मेरे से ना 13 क्वेश्चन नहीं हुए। अब ये 13 क्वेश्चन क्यों नहीं हुए, चाहो तो आंसर सॉल्यूशन देख सकते हो अगर आपको समझ आ रहा है तो, नहीं तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो या फिर टॉप 50 के अंदर रेफर कर सकते हो। आप सॉल्यूशन देख लो, कोई बात नहीं। अब फिर उनका क्या होगा, सर अगली बारी पेपर में आ गए तो अब हेल्प करेगी तुम्हारी थर्ड रीडिंग। अगर आपको इतने ज्यादा क्वेश्चन का अगर गैप आ रहा है, 14 क्वेश्चन नहीं आ रहे 25 में से, तब आपको जाना है थर्ड रीडिंग पे। और थर्ड रीडिंग पे आप थोड़ा सा टाइम अपना और कम कर दीजिएगा और पूरी चीज आंसर लगेगा। इस टाइमर से क्या होता है ना, कुछ नहीं, आपका एक तो फोकस बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, स्ट्रेस थोड़ा सा आ जाता है, और यही चीज आपको यूपीएससी एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगी। इन सब से ही आपने बचना और इन सब से ही आपने आगे चलना है, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी प्रैक्टिस वगैरह के लिए, कैसे आपको, ये मैं अपने लिए अप्लाई करता था और अपने 2 बच्चों को भी देता था सबको, और सबने इससे रिजल्ट लगाया और आज अकेडमी में बैठे, राइट। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन जरूर बताना, दोस्तों के साथ भी यार जरूर शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे वाले और अमेजिंग क्लास में मिलता हूं आपका परिणाम बैच में 8 बजे अमेजिंग सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय।